सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एडवोकेट और सांसद विजय बहादुर सिंह जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। राहुल गांधी बहन मायावती के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को लेके, उनके कुशासन को लेके। कहते हैं कि तानाशाही की इंतहा हो गई है उत्तर प्रदेश में। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी, हम कभी किसी इंडिविजुअल के इशू नहीं बनाते, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी अगर यूपीए सरकार के प्रतिनिधि हैं या उनके नुमाइंदे हैं, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री सड़क योजना का फंड नहीं आ रहा है। हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि जो बीपीएल की सूची का कोटा ये कहा गया, आपको समझिएगा, कि 2003 में जो गरीब थे वो उतने ही लिस्ट होगी। अब आप ही बताइए कि 2003 के बाद जो और गरीब हुए उसको उसमें बढ़ाना चाहिए। हमारी बीपीएल की लिस्ट को जब हमने कहा कि इसको शुद्ध करिए, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। जब हमारे प्रांत में बिजली की कमी है तो हम लोग कहते हैं कि कोयला दे दिए, कोयला आप देने को तैयार नहीं। हर प्रांतों में सड़कें बन रही हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना बिल्कुल स्थगित कर दी गई है। तो पहले राहुल गांधी जी को अपनी सरकार जिसके लिए वकालत कर रहे हैं उस घर को तो पहले संभालें। मैं आपको बता दूं कि बीपीएल का मामला जो होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे गरीबों का मामला होता है, वो राज्य सरकार का मामला होता है। और कोर्ट ने, अदालत ने आदेश दे दिया है कि बीपीएल के लोगों की संख्या अगर ज़्यादा है तो सूची में ज़्यादा कर सकती है राज्य सरकारें। तो ये मुद्दा तो ऐसे ही खत्म हो नहीं, हमारा वो तैयार नहीं है, हमारी लिस्ट लेने को तैयार नहीं। हमने तो इसके सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सरकार थी जहां बीपीएल सूची का रिवीजन हुआ, लेकिन वो उस आंकड़े वो लिस्ट ही नहीं बढ़ा रहे हैं। वो तो कहते हैं जो 2003 में अगर 60 लाख या 6 करोड़ या 3 करोड़ बीपीएल है, उसमें एक नहीं बढ़ सकता। मैं आप ही बताइए कि इस महंगाई में क्या बीपीएल की संख्या बढ़ी नहीं होगी? उसको रोक के रखा है। तो वो इसलिए रोक के रखा है कि अगर वो संख्या बढ़ती है तो भारत सरकार को फंड देना पड़ेगा। वो नहीं देना चाहते। और आप तो जानते हैं कि भारत सरकार का फंड ज़्यादातर सीडब्ल्यूजी और इसमें खर्च हो रहा है, तो कहाँ से गरीबों की तो वहाँ कुछ है ही नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाले में की बात कर रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि जो पैसा भी मिला मनरेगा में, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का बयान आया कि उन्होंने कहा कि अभी हम 1 साल तक इस पैसे को खर्च करने की स्थिति में नहीं है। कैसे ये स्थिति आती है? नहीं, अब उसमें देखिए, ये मैंने बुंदेलखंड पैकेज में मैं मेंबर हूँ। श्री मनटोक सिंह अहलुवालिया बड़े भारी अर्थशास्त्री और बड़े ज्ञानी हैं। अब उन्होंने क्या हो रहा, फरवरी में पैसा रिलीज़ हो रहा है और मार्च में कहते हैं आप खर्च कर दें। और ये हम लोगों ने आंकड़े सिद्ध किए, वो कहते हैं आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और 31 मार्च के बाद कहते हैं फंड ले। तो 2 महीने में कैसे कोई जादुई कागज तो है नहीं। जब उनको बताया तो उन्होंने फिर कहा कि अब जो है पूरा इनको समय दिया जाए और पैसा फंड रिलीज, ये आपने घोषणा तो कर दिया 4 महीने पहले, लेकिन ये है कि वो फंड कब भारत सरकार से उत्तर प्रदेश के यहाँ आया उस दिन से हमारा समय होना चाहिए, तब तक बीत जाता है। तो ये सब चीज़ों से देखिए, हमको आप राजनीति करिए, राजनीति के स्तर से करिए, लेकिन राजनीति के बैकग्राउंड में गरीब जनता को अगर सताते हैं तो इसको कोई इतना देश माफ़ करेगा न जनता माफ़ करे। इसीलिए आप लोगों की राजनीति की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो रही है। भूमि अधिग्रहण के मामले को लिया जाए तो यूपी सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठी। कहा गया कि ताज कॉरिडोर का मामला था, ज़मीन ली गई सड़क बनाने के लिए, 8 लेन रोड बनाने के लिए ली गई। हुआ क्या कि 8 लेन रोड 6 लेन रोड में चेंज हुई। फिर अगल बगल की ज़मीनें होटल बनने शुरू हो गए, बिल्डरों को दे दिए गए। ये किसानों के साथ धोखा नहीं था? देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले देखिए कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, अभी आगरा के मैं किस्सा बता रहा हूँ, क्योंकि भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन के हम वकालत में भी बड़े मुकदमे बहस कर चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1 एकड़ एक्विजिशन का 3 लाख और 4 लाख रुपए के बीच में कंपनसेशन दे रही, और वही उत्तर प्रदेश सरकार वहीं पर आगरा में 16 लाख और 18 लाख और 14 लाख रुपए के कंपनसेशन दे रहे हैं। हमारी तो प्राथमिकता ही है गरीबों की और किसानों के लिए। अभी 2 मई 2010 में जो हम लोगों ने एक लैंड एक्विजिशन का प्रारूप बनाया है, वो इंडिया में सबसे बढ़िया है, और उसी की नकल अब भारत सरकार करके बिल ला रही।
जिसकी क्रेडिट राहुल गांधी को दी जा रही है। अब वो क्रेडिट में आप जैसे दूरदर्शन आपका है, आपके पास बड़े बड़े साधन हैं, तो आप चाहे जो कर दें, लेकिन आप अगर देखें तो ये आइडिया तो हम ही लोगों ने किया और हम लोगों ने उसको ज़मीन में उतार दिया। और हमने पहली बार कहा कि अगर 70% जनता तैयार नहीं है तो भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर भूमि अधिग्रहण होता है तो उस किसान को 16% जैन में हमें परमानेंट उसको हिस्सेदारी दी जाएगी। अगर उस ज़मीन से कोई आमदनी होती है तो उसमें उसके ज़िंदगी भर उसको आमदनी का हिस्सा दिया जाएगा। ये भूमि अधिग्रहण शायद तो हमारा बहुत पायनियर सब्जेक्ट हमारी देश गवर्नमेंट का। इससे ये क्लियर सिद्ध होता है कि हमारी मानसिकता, हमारी नैतिकता, हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम हमेशा गरीबों और किसानों के सहयोगी, उनके साथी हैं। आप संसदीय समिति के सदस्य हैं। जन लोकपाल बिल और लोकपाल बिल में, सरकार की लोकपाल बिल में कहाँ अंतर पा रहे हैं और क्या आपकी उसके बारे में राय है? देखिए, अब तो 6-7 बिल आ गए हैं। सिविल सोसाइटी का बिल है, अरुणा राय का बिल है, एक आदित्य प्रकाश जी का बिल है, एक जयप्रकाश नारायण जी प्रकाश नारायण का बिल है, और जो सिविल सोसाइटी उसमें भी 3-4 हिस्सा हैं। अरुंधति राय कुछ और कहती हैं, चीफ जस्टिस रिटायर्ड श्री जी वर्मा साहब कोई दूसरी बात कह रहे हैं। लेकिन असली बात जो गोल्डन बात है, समझ लीजिए, भारत में प्रजातंत्र हमारे संविधान से चल रहा है। संविधान सन 26 जनवरी से लागू हुआ। हम कोई भी ऑपरेटस हो, कोई भी परंपरा संविधान के ऊपर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि संविधान की अगर मैजेस्टी गड़बड़ा गई तो प्रजातंत्र लड़खड़ा जाएगा। अगर आप इतिहास देखें तो भारत के अलावा पूरे चारों तरफ, अफ़गानिस्तान से देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, इंडोनेशिया को देख लीजिए, बर्मा को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए और श्रीलंका को देख लीजिए, यहाँ प्रजातंत्र नष्ट हो चुका है। इसलिए नष्ट हो चुका कि सत्ताधारी दल तानाशाही पर उतारू रहे, जनता की बात को नहीं सुने। और ये चीज़ें तब हुई जब लोगों का सरकार के ऊपर से भरोसा हट गया। पार्लियामेंट ही एक ऐसा मंदिर है, या पार्लियामेंट ही एक ऐसी संस्था है जहां संविधान की चर्चा होती है, और हमको ही, पार्लियामेंट को ही ये एक रूल मेकिंग पावर है। और अगर आप पार्लियामेंट की गरिमा को डाउन करते हैं तो फिर उसका चेक आप रोक ना पाएंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि लोग, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और बड़े बड़े महारथियों ने उसमें कामत थे, राजगोपालाचारी थे, सब लोगों ने जो इस किताब को दिया है, ये अगर पूछा जाए तो संविधान की एक आत्मा है। उसको अगर कोई भी ऑपरेटर सोच गया, हम लोग उनके साथ हैं। और भ्रष्टाचार तो एक कैंसर की तरह है ही है, इसके लिए तो सब लोग पूरे साथ हैं। लेकिन सिर्फ किसी की सोच करके एक ऐसा यंत्र बनाए जो पार्लियामेंट के ऊपर हो, तो उससे प्रजातंत्र गड़बड़ हो जाएगा। और जब हम भारत के संविधान और जब संसद, लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं तो संसद नहीं बैठते, 120 करोड़ जनता के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं। और जनता, आप जानते हैं 5 आदमी में परमेश्वर बैठता है, तो 120 करोड़ जनता की आवाज़ आती है। 120 करोड़ जनता की आवाज़ आती है। 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल में भरोसा हट जाता है, 3 साल में एकदम भरोसा उठ जाता है कि एक भी नेता के ऊपर आम जनता भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो भरोसा अगर चाहती है कि उसकी दुश्वारियों से निजात मिले तो अन्ना हजारे की तरफ दिखती है, स्वामी रामदेव की तरफ दिखती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, पार्लियामेंट इसलिए सुप्रीम है कि वही जनता अगर वो चाहती है कि हमारे प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे तो उनको उसको निकाल फेंकती, तुरंत चेंज हो जाता है। और आप जानते हैं, एक बार ऐसा आया कि यूपी एक सरकार 1 वोट से गिर गई थी। ये हमारे वोट का महत्व, ये कहीं और नहीं है। तो डेमोक्रेसी जिससे स्ट्रेंथन हो, वही ऑपरेटर्स आपको लेना पड़ेगा। और आजकल किसी भी लंबी समस्या का छोटा सुलझान नहीं होता, तपस्याएं होती, स्ट्रगल होता है। 1930-1918 से जब लड़ाई शुरू हुई, तब 1947 में हमको आज़ादी मिली। और आपको अगर भ्रष्टाचार की से लड़ाई लड़ना है तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि सवेरे लाइट हो जाए रात को दिन हो जाए, इससे नहीं होगा। चुनाव में 1 साल से कम का समय है, अगली बार बीएसपी आई तो सबसे पहले किन मुद्दों पे ध्यान देगी? देखिए, इस समय जो रुझान चल रहा है, इस समय जो
वातावरण चलता है, बीएसपी का कोई विकल्प है नहीं। और सब लोग उस, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके साथ जनता उसके साथ है, यही सब लोगों को ख़राब लग रहा है। और इस बार बीएसपी अगर आ रही है तो बीएसपी हर क्षेत्र पे, सामाजिक न्याय हो चाहे भ्रष्टाचार हो, उस पर लड़ेगी और ये सिद्ध करेगी कि जनता बीएसपी के साथ, इन बेसिक नियमों के कारण, इन मूलभूत के कारण जनता उनके साथ है। अगर हार गई तो क्या करेगी बीएसपी? नहीं, ये देखिए हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट की कोई बात नहीं है। जनता का फैसला परमेश्वर का फैसला है, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम जनता के दुख और सुख की बात कर रहे हैं, तो जनता भी इसको समझती है और जनता के पास बीएसपी को इसीलिए जनता मानती है। सत्ता के गलियारे में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।